हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में हम देखेंगे ऑडिटिंग। अभी जो आपकी वैकेंसी आई हुई है EMRS अकाउंटेंट के लिए, जो पोस्ट है उसके लिए जो वैकेंसी है, उसमें जो आपका कॉमर्स सब्जेक्ट है उसमें ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा जो ऑडिट है आपका। ठीक है, ऑडिट से बहुत से क्वेश्चंस बन कर आएंगे। हमें मालूम है जो सब्जेक्ट वाला हमारा सेक्शन है उससे 40 क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, तो उसमें से ऑडिट के भी बहुत से क्वेश्चंस बनने वाले हैं और बहुत डीपली क्वेश्चंस आते हैं। हम सबको पता है आज के टाइम में कंपटीशन टफ हो गया है, तो कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता। तो अगर डीप क्वेश्चन वो कर रहे हैं, घुमाकर क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए। इसीलिए मैं इस तरीके से वीडियो लेकर आ रही हूँ। साथ ही साथ कुछ MCQs भी डिस्कस करेंगे हम, इंपॉर्टेंट MCQs की किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था सारे ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स को, कि किस ईयर में आया, कौन सा किससे संबंधित है। ठीक है, इंडिया में ऑडिटिंग की क्या हिस्ट्री रही है। तो मैंने प्रॉपर इसकी एक प्लेलिस्ट बना रखी है ऑडिटिंग की, तो आप चैनल पर विजिट करिए, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, ऑडिटिंग की प्लेलिस्ट जो है वो आपको मिलेगी, या फिर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें भी ऑडिटिंग की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ से जाकर आप सारी वीडियोस को डिटेल में देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में हम समझेंगे इसकी मीनिंग क्या है। तो शुरू करते हैं फिर। हर एक वर्ड पे मैं आपको अच्छे से फोकस करूँगी, समझाऊंगी, क्लियर करूँगी क्या उसकी मीनिंग है। तो वीडियो के साथ इन तक बने रहिएगा, और अगर मैं आपको अच्छे समझा पाती हूँ तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनके भी हेल्प हो सके। चैनल पर आप हमारे नए विजिटर हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आपको टाइम पर मिलती रहें। देखते हैं फिर क्या है ये मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग। द वर्ड ऑडिट हैज़ अ वाइड यूसेज। वाइड यूसेज का मतलब है कि वर्ल्ड वाइड इसको यूज़ किया जाता है। वर्ल्ड वाइड मीन्स की पूरी संसार में, संसार का मतलब यहाँ पे जो भी आपका वर्ल्ड है, जितनी भी कंट्रीज़ हैं, जो भी कंपनीज़ हैं, उनकी अगर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रेडी करती हैं, ठीक है, तो वो ऑडिट करवाती हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हर जगह यूज़ होता है ये। एंड इट नाउ मीन्स अ थ्रो स्क्रूटनी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। स्क्रूटनी का मतलब जानते हैं बच्चा, स्क्रूटनी दैट मीन्स कि हम सबको जैसे कि हम जब हाई स्कूल में क्या हुआ कि मेरे एक सब्जेक्ट में मार्क्स कम थे, मैंने घर में बोला कि मेरे इसमें मार्क्स कम मिले हैं, जितना मैंने लिखा है उतना नहीं मिला। तो मेरी फैमिली ने कहा कि बेटा स्क्रूटनी फॉर्म होता है वो फिल कर दो, है ना। वहाँ से आपको क्या होगा कि आपकी जो कॉपी है वापस से रीचेक होगी, तो आपके जितने नंबर वहाँ पे स्क्रूटनी के टाइम पे बन रहे होंगे वही आपको दिए जाएंगे। तो हमें डर भी तो होता है, कहीं पता चले इससे और कम हो गए तो, ज़्यादा हो गए तो ठीक है, लेकिन कम हो गए तो जो बच्चे श्योर होते हैं वही उस फॉर्म को फिल करते हैं। ठीक है, तो स्क्रूटनी का मतलब होता है रीचेक करना, जांचना वापस से कि जो भी चीज़ें की गई हैं, जो भी मार्क्स उसके अकॉर्डिंग दिए गए वो सही हैं या नहीं। ठीक वैसे ही ऑडिट का काम क्या होता है कि जो भी कंपनीज अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करती हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाती हैं, तो एक पर्सन होता है जिसे हम बोलते हैं ऑडिटर। तो वो क्या करते हैं, वो उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट को ऑडिट करते हैं। तो ऑडिट करने की जो ये पूरा प्रोसेस होता है इसको हम बोलते हैं बच्चे ऑडिटिंग। ठीक है, करने के प्रोसेस को ऑडिटिंग बोलते हैं। तो ऑडिट के द्वारा ही किया, तो ऑडिट किया जाता है, उन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट किया जाता है। कौन करता है, ऑडिटर करते हैं, ठीक है, ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। एंड इट्स अल्टीमेट, तो स्क्रूटनी किसकी होती है, उन बुक्स ऑफ अकाउंट्स की। स्क्रूटनी मतलब जांचा जाता है, चेक किया जाता है उन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को। एंड इट्स अल्टीमेट एम इज टू वेरीफाई द फाइनेंशियल पोजिशन क्लोज्ड बाय द बैलेंस शीट एंड द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ अ कंपनी। ठीक है, क्या वेरीफाई करने के लिए किया जाता है, तो अल्टीमेट जो एम होता है इनका, ये वेरीफाई करना होता है कि जो भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन डिस्क्लोज हो रही है, किसके द्वारा, उनके द्वारा बनाई गई बैलेंस शीट के द्वारा, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के द्वारा जो प्रॉफिट और लॉस शो हो रहा है, ठीक है, उसको वेरीफाई किया जाता है, उसको उसी की स्क्रूटनी की जाती है, उसी को चेक किया जाता है कि वो सही पोजीशन शो कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, उसको वेरीफाई किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है बच्चे, तो ऑडिटर के द्वारा किया जाता है। हम ऑडिटर को भी डिटेल में समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और टाइप्स ऑफ ऑडिटिंग क्या होती है ये भी देखेंगे, टाइप्स ऑफ ऑडिट क्या क्या हैं, वाउचर्स क्या क्या होते हैं, एंड असेसमेंट्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ क्या हैं उसको भी हम देखेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग। सो अकॉर्डिंग टू आरबी बोस, तो याद रखिएगा इन्होंने, जो भी एक्सपर्ट्स हुए हैं, इन्होंने किन टर्म्स में किस वर्ड को यूज़ किया है ये ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर एक वर्ड पे फोकस करूँगी, तो ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, ऑडिट में बी सेड टू बी द वेरिफिकेशन ऑफ द एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का यहाँ पर मतलब है बच्चा शुद्धता, एंड करेक्टनेस, है ना, करेक्टनेस की उचित तरीके से किया गया है या नहीं, ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स।
ठीक है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट क्या है? ऑडिट चेक करने ऑडिट जो है वेरीफाई मीन्स सत्यापन करता है, बुक्स ऑफ अकाउंट की शुद्धता को जांचता है, ठीक है, कि वो उचित तरीके से बनाए गए हैं या नहीं बनाए गए हैं, ठीक है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स मीन्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लाइक बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। अब देख लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने ये जो ML सैंडिल्य हैं, इन्होंने पूरा का पूरा हर एक वर्ड को पिक किया हुआ है जो ऑडिटिंग में इंक्लूड किया जाता है ऑडिटिंग टर्म्स में। सो अकॉर्डिंग टू ML शांडिल्य, ऑडिटिंग मे बी डिफाइंड एज इंस्पेक्टिंग समझते हैं ना, इंस्पेक्ट करना, एग्जामिन करना, चीज़ों को चेक करना, ठीक है। सारे वर्ड्स को इन्होंने यूज़ कर लिया है, ज़्यादातर जो वर्ड्स इस टर्म में यूज़ होते हैं ऑडिटिंग टर्म में। इंस्पेक्टिंग देखने को मिले तो ये ऑडिटिंग का पार्ट है। कंपेयरिंग, वो कंपेयर भी करते हैं चीज़ों को कि लास्ट टाइम इनका क्या परफॉर्मेंस थी इस कंपनी की, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस क्या शो कर रहे थे, अभी क्या कर रहे हैं, ठीक है, क्या रीजंस थे, ठीक, एंड लॉस और रूल्स, गाइडलाइंस, रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग चेक करते हैं। चेकिंग वही जांचना। रिव्यूइंग का मतलब है समीक्षा करना, उसको रिव्यू करना उसका, ठीक है। वाउचिंग का मतलब होता है प्रमाणों के माध्यम से, प्रमाणक वाउचर्स क्या होते हैं? प्रमाणक, वाउचिंग जो उसको प्रमाणित करते हैं। लाइक अगर कोई आपने सामान परचेज किया है, तो जब हम कोई भी सामान परचेज करते हैं तो वहाँ से हमें एक रिसिट मिलती है या एक कैश मेमो मिलता है। अगर आपने कैश पेमेंट किया है, कैश पेमेंट करके उस सामान को ख़रीदा है तो कैश मेमो मिलता है। तो कैश मेमो क्या है? वाउचर का काम करता है। कहीं पे कोई फ़ीस पेमेंट की है, आपने किसी को पैसे पे किए, तो वहाँ से आपको एक रिसीट मिलती है। वो रिसीट ही प्रूफ होता है कि हाँ ये ट्रांजेक्शन हुआ है। तो वाउचर्स का होना इंपॉर्टेंट। तो इसमें क्या किया जाता है? वाउचिंग भी किया जाता है, उन बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रमाणित किया जाता है। असर्टेनिंग, निर्धारित भी किया जाता है। स्क्रूटिनाइजिंग जैसे मैंने ऊपर बात की थी, रीचेक करना कि चीज़ें सही हैं या नहीं। एग्जामिन का मतलब आप समझते ही हैं क्या होता है, ठीक है। मतलब उसको एग्जामिन करना, चेक करना। सबका सारे वर्ड्स ना सिमिलैरिटीज़ है, सब में आपस में कुछ ना कुछ एक जैसे ही हैं। चेक करने से ही रिलेटेड है, वेरीफाई करने से ही रिलेटेड है। एंड वेरीफाइंग में सत्यापित करना। तो कैसे करेंगे? पहले तो चीज़ों को इंस्पेक्ट करेंगे, कंपेयर करेंगे, चेक करेंगे, रिव्यू करेंगे, वाउचर्स के माध्यम से उसकी वॉचिंग करेंगे, ठीक है, कि वाउचर्स करेक्ट हैं या नहीं, उन ट्रांजेक्शन से रिलेटेड हैं या नहीं वो वाउचर्स। असर्टेन करेंगे, रीचेक करेंगे, एग्जामिन करेंगे, देन वो इस बात से ही उस बात को वो सत्यापित करेंगे, उसका सत्यापन करेंगे। द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ अ बिजनेस concerned with a view to have a correct and true idea of its financial state of affairs। तो जो भी उनका उनके वित्तीय मामलों का जो स्टेट है, ठीक है, जो स्थान है, वो सही है या नहीं, जो भी उन्होंने चीज़ें शो की हैं वो सही तरीके से की हैं या नहीं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ठीक है, कि सही चीज़ को सही जगह पे दिखाया है नहीं और सही रूल्स एंड गाइडलाइंस को फॉलो करके किया गया है या नहीं। तो वो सारी चीज़ें चेक करने का काम होता है एक ऑडिटर का, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑडिटिंग, ठीक है बच्चा। तो ये मेरे ख्याल से एक सफिशिएंट डेफिनेशन और मीनिंग है ऑडिटिंग की, जिसमें सारे वर्ड्स को इंक्लूड कर लिया गया है, ठीक है। ऑडिट इज द सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक एग्जामिनेशन ऑफ द अकाउंट्स ऑफ अ बिजनेस। तो ये एक सिस्टमैटिक और साइंटिफिक एग्जामिनेशन होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स का किसी भी बिजनेस की, ठीक है, क्योंकि एक सिस्टमैटिक वे में इसको चेक किया जाता है। और साइंटिफिक इसलिए है क्योंकि उसके लिए कुछ रूल्स, कुछ गाइडलाइंस बनाई गई हैं और उन रूल्स को ही फॉलो करके इनको सिस्टमैटिक वे में बनाया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, और फिर उसको एग्जामिन किया जाता है। क्लियर हो गया? अब हम इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखेंगे, ठीक है। तो मैं एक भी पॉइंट स्किप नहीं करूँगी, हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब्जेक्ट तो ये इजी है ऑडिटिंग, लेकिन इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो इजी नहीं आते हैं, वो बहुत ज़्यादा घुमाकर आपसे पूछेंगे, डीपली पूछेंगे, ठीक है। तो EMRS अकाउंटेंट की जो वैकेंसी है बहुत डिफ़िकल्ट हो सकती है, क्योंकि जो सब्जेक्ट नॉलेज है वो बहुत डीपली करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। एन इंटेलिजेंट एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ अ बिजनेस। तो यहाँ पर जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं किसी भी बिजनेस की, तो उसको इंटेलिजेंटली और क्रिटिकल एग्जामिनेशन उसका होता है। इंटेलिजेंट का मतलब कि एक इंसान के पास वो बुद्धिमत्ता होनी चाहिए, वो क्षमता होनी चाहिए उसके पास कि उन
बुक्स ऑफ अकाउंट्स को जो थोड़ी क्रिटिकल इसलिए भी होती हैं क्योंकि एक जो ऑडिटर पर्सन होता है, जो बुक्स ऑफ अकाउंट को ऑडिट करते हैं, उनको बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। जो भी रूल्स, लॉज, रेगुलेशंस, गाइडलाइंस बनाई गई हैं अकाउंटिंग टर्म में या ऑडिटिंग के टर्म्स में, जो स्टैंडर्ड्स डिसाइड किए गए हैं, उनकी नॉलेज उन्हें होनी चाहिए, तभी वो एग्जामिन कर सकते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स को। ठीक है, तो इसीलिए इसको कहा गया है कि एन इंटेलिजेंट एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ओके, विच इज़ डन बाई एन इंडिपेंडेंट पर्सन। किसके द्वारा इसको किया जाता है? इंडिपेंडेंट पर्सन। इंडिपेंडेंट पर्सन का मतलब कि यहाँ पे एक स्वतंत्र इंसान ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करने का काम करता है। किसी के भी दबाव में वो पर्सन नहीं होता है, उसको नॉलेज होती है सारे स्टैंडर्ड्स की, सारे गाइडलाइंस, लॉस की, रूल्स की, जो अकाउंटिंग और ऑडिट टर्म में यूज़ किए जाते हैं, और वो स्वतंत्रता पूर्वक उन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करते हैं। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट पर्सन और अ बॉडी ऑफ पर्सनस। बॉडी ऑफ अ पर्सनस मीन्स कि हो सकता है कोई एक पर्सन है तो ऑडिटर हो जाएंगे, लेकिन 2-3 पर्सन होते हैं तो वो जॉइंट ऑडिटर की तरीके से काम करते हैं, जो कि होते हैं क्वालिफाइड फॉर द जॉब। और वो क्वालिफाइड होते हैं, उनको क्वालिफिकेशन उनके पास होती है, उनके पास एक्सपर्टीज़ होती है। ठीक है, अपने काम को करने के लिए, लाइक अगर ऑडिटिंग का वो काम कर रहे हैं तो उस ऑडिट में वो क्वालिफाइड हैं, क्वालिफाइड किसी इंस्टीट्यूट से उन्होंने सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट से उन्होंने अपना कोर्स कंप्लीट किया है, क्वालिफाइड हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं। ठीक है, तो उन पर्सनस के द्वारा ही स्वतंत्रतापूर्वक बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट किया जाता है, अंकेक्षण किया जाता है, मीन्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक किया जाता है। ठीक है, समझ गए इतना पोर्शन आप? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विद द हेल्प ऑफ। अब ये कैसे करते हैं एग्जामिन, वो देख लीजिए। विद द हेल्प ऑफ द वाउचर्स, डॉक्यूमेंट्स किसके द्वारा करते हैं, किसकी हेल्प से करेंगे? वाउचर्स के द्वारा। वाउचर्स जैसे कि मान लीजिए उस कंपनी ने कोई ट्रांजैक्शन किया था, ठीक है, कुछ सामान खरीदा, कोई गुड्स परचेज किया, तो उनके पास उसका कैश मेमो होना चाहिए कि हाँ पे कैश पेमेंट किया है आपने, तो उसका कैश मेमो कहाँ है? अगर 1 लाख का सामान खरीदा है तो 1 लाख का कैश मेमो कहाँ है? तो उसको मैच करेंगे वाउचर्स के द्वारा। ठीक है, कहीं पे किसी को पैसे पेमेंट किए हैं आपने तो उसकी रिसिप्ट कहाँ है? अगर कोई चेक कट करके पेमेंट किया है तो चेक में उसकी एंट्री कहाँ है? तो वो वाउचर्स, वो डॉक्यूमेंट्स, वो इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन रिसीव्ड फ्रॉम द अथॉरिटीज़। अथॉरिटीज़ का मतलब जो भी प्राधिकृत चीज़ें हैं उनसे जो भी उनको रिसीव हो रहा, उसी के द्वारा वो सारी इन्फॉर्मेशन, वो वाउचर्स, वो डॉक्यूमेंट्स, वो उसको एक्सप्लेन करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एग्जामिन करते टाइम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द ऑडिटर में सेटिस्फाइड हिमसेल्फ। तभी वो ऑडिटर सेटिस्फाइड हो सकते हैं विद द ऑथेंटिसिटी ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स। उस फाइनेंशियल अकाउंट की ऑथेंटिसिटी के साथ वो तभी सेटिस्फाई होंगे जब इन सभी डॉक्यूमेंट्स, वाउचर्स, इन्फॉर्मेशन उनके पास होंगी, उनके सामने रखी जाएंगी। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंट्स का मतलब है जिसमें आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस को शो करता है, कंपनी की बैलेंस शीट जो होती है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को शो करती है, उसकी लायबिलिटी और एसेट्स को उसमें शो किया जाता है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये थे मेन, मैंने सारे पॉइंट्स को इंक्लूड किया है कि किस तरीके से वो ऑडिटिंग के बारे में आपसे क्वेश्चंस कर सकते हैं घुमा करके। तो इन वर्ड्स को प्लीज़ ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। MCQs बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे आपके EMRS एग्जामिनेशन में, तो वो इसी तरीके से इन सारे पॉइंट्स को इंक्लूड करके दे सकते हैं और पूछ सकते हैं कि इसमें से कौन कौन से पॉइंट्स को इंक्लूड किया जाता है ऑडिटिंग के टाइम। ठीक है, और आपको करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना होगा। अब हम देखते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडिटिंग। सो फर्स्ट पॉइंट इज देयर मस्ट बी अ कंपनी और इंस्टीट्यूशंस। बच्चा, हम सभी को पता है कि ऑडिट किसका होगा? कंपनी में जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बन रही हैं, और बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने के लिए कंपनी तो होनी चाहिए ना, चाहे वो सरकारी हो, अर्ध सरकारी हो या फिर प्राइवेट हो, और इंस्टीट्यूशंस होना चाहिए। तो किसी का होना इंपॉर्टेंट है जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बनाएगा, तभी उन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट किया जाता है बच्चे। ठीक है, तो क्या होना चाहिए? पहले तो कंपनी का होना इंपॉर्टेंट है और इंस्टीट्यूशंस का। ऑडिटर, अब जाहिर सी बात है, मान लीजिए कोई सेना है, कोई सेना मतलब कोई फोर्स है, तो उस फोर्स को चलाने के लिए, उस सेना को चलाने के लिए एक सेनापति की ज़रूरत होगी ना। खुद से तो सेना काम करेगी नहीं, उनको गाइड करने के लिए, चेक करने के लिए, डायरेक्शंस के लिए एक सेनापति चाहिए होगा। तो वैसे ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करने के लिए, चेक करने के लिए एक ऑडिटर की ज़रूरत होती है, जिनको सारी चीज़ें पता होती हैं, सारी गाइडलाइंस की इन्फॉर्मेशन होती है, रूल्स, लॉज, जो कि आपके अकाउंटिंग और ऑडिटिंग से संबंधित होते हैं, स्टैंडर्ड्स की नॉलेज होती है ना। अब वाउचर की बात करेंगे। प्रमाणक जैसे कि मान लीजिए इस कंपनी ने कोई भी ट्रांजैक्शन किया है, तो उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड उनके पास प्रमाण होने चाहिए। लाइक उनके पास रिसीट होना चाहिए, चेक का ट्रांजैक्शन हुआ है तो वो होना चाहिए उनके पास। ठीक है, कैश मेमो होना चाहिए। बहुत सारे वाउचर्स, डेबिट वाउचर होता है, क्रेडिट वाउचर्स होते हैं, उसमें बहुत सारे वाउचर्स होंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं वाउचर्स पर भी डिटेल में वीडियो बनाऊँ तो
मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक्चुअली मैंने इस पर वीडियो बनाया हुआ है, काफ़ी टाइम हो गया है, उस वीडियो को भी मैं शेयर कर दूँगी या फिर यहाँ आई बटन पर लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, यहाँ से भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं कि किस टाइप के वाउचर्स होते हैं। ठीक है, चलिए, तो वाउचर होना चाहिए मीन्स जो कि उस ट्रांजेक्शन को प्रमाणित करते हों। नेक्स्ट है टू एग्जामिन द ट्रूथनेस ऑफ बुक्स। अब बुक्स को, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर की गई हैं, उसको एग्जामिन करना, उसकी सत्यता की जांच करना। ठीक है, कि क्या वो ट्रूथ एंड फेयर कंडीशन या पोजीशन शो कर रहे हैं या नहीं, इसलिए। ठीक है, तो ये भी होना चाहिए, तो ये भी एक इसकी विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। एंड टू फॉलो द रूल्स, इसमें क्या किया जाता है, रूल्स को फॉलो किया जाता है। आप कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऐसे ही नहीं बना सकते, जो भी रूल्स एंड गाइडलाइंस डिसाइड की गई हैं अकाउंट्स के लिए, उसको फॉलो करना इंपॉर्टेंट है। टाइम पीरियड की बात करें तो जो भी ऑडिटर होते हैं, तो उनका जो काम है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करना, ऑडिटिंग का जो काम है, उसके लिए एक लिमिटेड टाइम दिया जाता है उन्हें, और उसी लिमिटेड टाइम में उनको अपना काम करना होता है। तो टाइम पीरियड यहाँ पर मैटर करता है, उसी टाइम पीरियड में उन्हें सारी चीज़ें करनी है, किसको, ऑडिटर को। वेरिफिकेशन की बात करें तो अब वो क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं, मीन्स सत्यापन करते हैं। ये सारी चीज़ें करने के बाद अब वो सत्यापित करेंगे कि जो भी फाइनेंशियल पोजीशन है कि कंपनी की, उसके जो प्रॉफिट एंड लॉस हैं या जो भी उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है, उसको वेरीफाई कर देंगे वो। ठीक है, कि हाँ ये सारी चीज़ें सही हैं, और अब वेरीफाई करते हैं। अब रिपोर्टिंग की बात आती है एट द एंड, और वो क्या करेंगे, रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग का मतलब यहाँ पे होता है प्रतिवेदन। जो भी ऑडिटर हैं, जिन्होंने भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट किया है कंपनी की, वो अब अपना एक रिपोर्ट रेडी करेंगे। रिपोर्ट में वो क्या मेंशन करेंगे कि हाँ ये जो कंपनी है, जो भी उसका नाम होगा वो मेंशन करेंगे, उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में बताएंगे कि हाँ ऑथेंटिसिटी है इनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, इनकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो फेयर एंड ट्रू है। ठीक है, एक्यूरेट है, प्रॉफिट एंड लॉस उनका जो है वो करेक्ट शो हो रहा है। ठीक है, एंड उन्होंने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किए। इस तरीके से वो अपनी एक रिपोर्ट रेडी करेंगे, कौन, जो ऑडिटर हैं, और इसी रिपोर्ट को बोला जाता है ऑडिटर्स रिपोर्ट। जो ये प्रेजेंट करते हैं, क्या बोलेंगे, ऑडिटर्स रिपोर्ट। बच्चे यकीन करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैंने हर एक पॉइंट को क्लियर किया होगा जो कि ऑडिटिंग और ऑडिट से रिलेटेड है। तो इस तरीके से यहीं से क्वेश्चंस बनकर आते हैं। जब आपको डीप नॉलेज होती है तो आप अपना जो करेक्ट आंसर है वो आसानी से पिक कर पाते हैं। ठीक है बच्चे, तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर आप हमारे नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। तो EMRS वैकेंसी के लिए जो MCQs बनते हैं इन टॉपिक्स से रिलेटेड, वो मैं अब आपको लेकर आऊँगी, साथ में डिस्कस करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कोई भी आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पेज पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, जो टेलीग्राम चैनल है उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं इन नोट्स की PDF प्रोवाइड कर दूँगी, तो वहाँ से आपको और ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।